देखिए आपका फोन इस पे ना इजीली ऐसे माउंट हो जाएगा। अच्छा, जी बाबा, मैं आपको वॉश करके देती हूँ। हाँ, दादी इब्राहिम आपके लिए शर्ट लेके आए, स्वेटर लेके आए अमेरिका से। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको फिट आ जाएगा ना? सही, हाँ हाँ, है ना? एक बार थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि अब्बू जब भी हमारे घर आते हैं वो पोर्च पे बैठ के अपनी कुरान क्लास अटेंड करते हैं। तो मेरी एक व्यूवर हैं महरोज़ नसीम, उन्होंने एक बहुत प्यारा कमेंट किया था कि आप अपने अब्बू को मोबाइल स्टैंड गिफ्ट कर दें क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस सजेशन का। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को कुछ बातों का ख्याल नहीं आता। तो ये याद होगा, ये स्टैंड मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, मेरे पास अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। आप लोग कुरान क्लासेस देते हैं ना, तो आप ये फोन होल्डर ले लीजिए। अच्छा, इसमें आप अपना फोन लगा लेंगे हाँ, तो आपके लिए ना फिर आप ऐसे रख के टेबल पे आप अपनी क्लास आसानी से ले सकते हैं। आप अपना फोन दीजिए, मैं आपको माउंट करके दिखाती हूँ। तो आपका ये कमेंट ना सिर्फ मुझे बल्कि इब्राहिम को भी बहुत फील हुआ, और क्योंकि मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था फ़ोन होल्डर, मैंने अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने अपने कंटेंट की वजह से मंगाया था, तो मैंने सोचा मैं ये अब्बू को दे देती हूँ। हाँ, ये बैठ। देखिए आपका ना फोन, देखिए आपका फोन इस पे ना इजीली ऐसे माउंट हो जाएगा। अच्छा, लॉक रहेगा। ऐसे हाँ, गुड, ये तो सही है ना? तो आप ऐसे ये तो बहुत रखिए, अच्छा। हाँ, आप आराम से अपना क्लास ले सकते आइडिया तूने किसने दिया? हैं। ये मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने अच्छा। आपकी वीडियो देखी, हाँ। आप उसमें कुरान पढ़ रहे थे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने फादर को ऐसे ये फोन अच्छा, होल्डर। माशाल्लाह, उसका शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा बेटा, ये आइडिया है ये, माशाल्लाह, वो ने ट्राई किया। जी। ये तो अच्छा है, बहुत देर तक आप कम्युनिकेशन भी कर सकते जी, आप तफसीर। अब्बू की एक्साइटमेंट तो आप देख ही चुके हैं, और अब्बू ने बहुत शुक्रिया किया मेरी उन व्यूवर का, और उन्हें खुद भी शायद आइडिया नहीं था कैसे एक फ़ोन होल्डर से उनके लिए कन्वीनियंस हो सकती है। अब्बू ने कहा था वीकेंड पर मुझसे मिलने आएंगे, एक्चुअली वो बच्चों को बहुत मिस करते हैं, तो मैंने हुमा और सादिक को भी कह दिया कि तुम लोग भी आ जाओ। मैंने सोचा मैं अच्छा सा इन लोगों के लिए कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने कहा आ जाओ, सब मिलके बना लेते हैं, सब मिलके अच्छा एंजॉय करेंगे। तो मैंने आधा कप ली है काले मसूर की दाल, उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। पहले आप इसको धो लें अच्छा करके और फिर उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए, और इसके अंदर हस्बे जायका नमक आप डाल दीजिए। आज मैं बनाने लगी हूँ मसूर पुलाव। तो एक्चुअली स्क्रैच से तो नहीं आपको रेसिपी बता सकूँगी आज मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको एक बेसिक असेंबलिंग ही बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास ये कीमा और आलू का सालन है, ये मेरे पास रखा हुआ है, 1-2 दिन पहले मैंने बनाया था। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे लेफ़्ट ओवर आलू कीमे के सालन से कैसे मसूर पुलाव बना सकते हैं। अच्छा, मैंने ये चिकन भी रेडी कर ली है। अब्बू मेरे हाथ का पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं अभी पिज़्ज़ा का डो भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो सारी चीज़ें मैं ऐसे हाफ डन करके रखती जा रही हूँ। ये डो भी प्रिपेयर कर लिया है, चिकन भी रेडी हो गई है, मसूर भी उबालने के लिए रख दिए हैं। इब्राहिम आज अपने कोई स्पेशल बर्गर्स बना रहे हैं। हमारे घर में बर्गर एक्सपर्ट इब्राहिम है, तो जब भी बर्गर्स बनाने होते हैं मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ये इनकी स्पेशलिटी है तो फिर मैं इन्हीं को करने देती हूँ। तो आज कुछ बारबेक्यू वगैरह का भी प्लान है। मसूर की दाल मेरी बॉईल हो गई है। इसके ऊपर अब टैप वाटर से आप इसको ऐसे पानी ज़रूर डालिए, क्योंकि इसका जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो इससे ड्रेन आउट हो जाता है। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे ना तो आपकी दाल बहुत सॉल्टी और ऐसे खारी सी बनेगी, तो ये स्टेप मिस ना करिएगा। सेकेंडली, आपकी दाल साबुत होनी चाहिए, आपने ऐसे कोई घोटनी वगैरह नहीं है, लेकिन वो पक जानी चाहिए। आप देख सकते हैं इस स्टेज पे मैं टेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये पक चुकी है, और मैं एट टाइम्स ना थोड़ा सा उसको चख भी लेती हूँ। कभी नहीं है।
अरे अरे फेक करीब से तो हवा भी नहीं पहुंच एक छोटा पेडिस्टल फैन टाइप का नहीं होता नहीं नहीं वो वेदर आज बहुत प्लेजेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आउटडोर बारबेक्यू करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ी सी अभी इसे थोड़ी सी खट्टी, इतनी मीठी नहीं हुई। बहुत सारी बीज है नीचे। मैं आपको वॉश करके देती हूँ। माशाल्लाह सबके आने से काफ़ी हेल्प हो जाती है और जो काम मैं अकेले करने में थोड़ा सा टाइम लगता है वो जल्दी हो जाता है। तो अब मैं अपना मसूर पुलाव रेडी कर रही हूँ। रेडी क्या करना है, बस असेंबलिंग ही करनी है। काफ़ी चीज़ें तो रेडी कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, मैं इसको हमेशा घी में बनाती हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। वो घी बस आप इतना डाल लीजिए या ऑयल जितना 2 कप चावलों के लिए ज़रूरी होता है। अपने मनपसंद आप साबुत गरम मसाले ले लें। मैंने लौंग ली है, दालचीनी ली है, साबुत काली मिर्चें ली हैं और ज़ीरा लिया है। और जब ये स्प्लटर होने लगे तो आप इसके अंदर पानी डाल लें। दो कप चावलों को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। फिर उनको धोकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। टोटल मैंने 4 कप पानी लिया था। 2 कप चावल थे तो मैंने 4 कप पानी लिया था। हस्बे जायका आप नमक डाल लीजिए। हरे मसाले में मैं इसमें हरा धनिया ज़रा जेनरसली यानी थोड़ा दिल खोल के डालिए और 2 से 4 हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें, कट नहीं लगाना। मैं चावलों के साथ ही उबाल लूँगी और बस अब आपने इसको ढककर इतनी देर पकाना है जब तक आपके चावलों का पानी ना खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर हम दम लगाएंगे। अच्छा, देखें चावलों का पानी खुश्क हो गया है। ये स्टेप थोड़ा सा ऑप्शनल है लेकिन अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत ही एक बिरयानी सा टच आ जाएगा, क्योंकि मैं इसमें लेयरिंग करती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बिरयानी में करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाला है। थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए हैं। जो कीमा और आलू का सालन था उसको मैंने हीटअप कर लिया है। ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, वरना ऐसा नहीं कि दम के बाद वो ठंडा ही रह जाए। तो इसके ऊपर मैंने पहले फूड कलर डाला, उसके बाद में ये आलू कीमे की लेयरिंग दे रही हूँ। मसूर की दाल जो हमारी उबली हुई है वो आधी इस वक्त मैं यहाँ पर डाल दूंगी। सारी नहीं डालनी, आधी डालनी है 2 लेयर्स के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स थोड़ा सा दे आर ऑप्शनल, लेकिन बिल्कुल आपको एक बिरयानी टच दे देगा। तो इसके ऊपर फाइनल मैंने चावलों की लेयर डाली है। हरा मसाला मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम वो बॉइलिंग के टाइम पर डाल चुके हैं। फाइनल लेयर फिर से दाल की लगाऊंगी और थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि दम करने के लिए इसमें स्टीम बन जाए। और बस ढककर मैंने 15 मिनट के लिए इसको स्टीम किया था, यानी दम दिया था। जी बाबा, पिज़्ज़ा मेरे रेडी हो चुका है। पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं काफ़ी मरतबा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी A to Z पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिएगा। और ये देखिए हमारा मसूर पुलाव बिल्कुल रेडी है कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपके साथ सारी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। वेजिटेरियन ऑप्शन भी शेयर करूँगी, कीमे के साथ भी शेयर करूँगी। ये रहा हमारा माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन खाना, डिनर बन गया था। सबने बहुत हेल्प की, सबने मिलके खाना बनाया तो काम जल्दी हो गया। तो बस एक अब्बू की ऐसी छोटी सी दावत कर दी मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है अब्बू के लिए खाना बनाना, उनको होस्ट करना। अब्बू बहुत इंजॉय करते हैं मेरे घर के ट्रिप्स को। थैंक यू। इसको मुझे पकड़ा दे, आप खाना बिस्मिल्लाह। आज इधर आओ। बिस्मिल्लाह। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। आपसे ले बेटा। आप लोग आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, पुलाव, क्या दे? बर्गर, कबाब पिज्जा। दे दे। I just taste the thing. I just taste it. अबू को बर्गर बना तो सका। हाँ, बस बन बना। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। ये हमारे होम गार्डन की खुबानियाँ हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। माशाल्लाह अब काफ़ी पक चुकी हैं। मैं और इब्राहिम काफ़ी दिनों से इन खुबानियों को देख रहे थे। तो शुरू में तो ऐसी बिल्कुल हरी हरी सी थी,
तो अभी फ़िलहाल हमने कहा कि नहीं, इनको नहीं तोड़ते, लेकिन अब नहीं, ये देखें माशाल्लाह पूरी ये ब्रांच लदी हुई है फलों से और ऐसा लग रहा है कि अभी राइप हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा चलें एक तोड़ के देखते हैं। काफ़ी सारा इसमें से फल अब टूट के गिरने भी लगा है। Not bad. Little bit sour, not too sweet. I guess थोड़ा सा भी ripe और होना बाकी है, लेकिन overall it's very tasty. अच्छा, मैं आ गई हूँ डॉलरामा। मैंने एक्चुअली कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी घर के लिए। मैंने लेनी थी कुछ क्लीनिंग सप्लाइज़। मोस्टली जो बाथरूम की क्लीनिंग सप्लाइज़ होती हैं वो मैं डॉलरामा से ही लेती हूँ, क्योंकि वो मोस्टली ना, मैं ऐसा होता है कि बाथरूम वगैरह क्लीन करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ, यानी उनको फेंक देती हूँ, उसको दोबारा यूज़ नहीं करती। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें जो मैं एक ही दफ़ा में डिस्पोज ऑफ कर दूँ और फिर मैं डॉलरामा से ले लूँ। सेकेंडली, मैं ये आपको एक बोल दिखाना चाह रही थी, ये क्यूट सा बोल। ये मैंने ना रायते के लिए कुछ दिन पहले लिया था यहाँ डॉलरामा से। वो ना अब्बू को बहुत अच्छा लगा था, तो अब्बू मुझसे कह रहे थे कि वो भी ख़रीदना चाहते हैं। तो मैंने कहा अब्बू आप मेरा वाला ही बोल ले लें। तो अपना बोल मैंने अब्बू को दे दिया, क्योंकि वो भी नया ही था, मैंने थोड़े दिन के लिए यूज़ किया था और मुझे ये बोल इतना अच्छा लगता है, तो मैं ये दोबारा से लेने आई हूँ डॉलरामा। तो ये बहुत अच्छा है, आई गेस $3.5 का है, नॉट वेरी प्राइसी। डॉलरामा में ना कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अब्बू को ऐसे फैंसी और क्यूट कटलरी वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो बस एक चीज़ मैंने ये ली है। अच्छा, तीसरी चीज़, ये स्टेपिंग स्टूल मैंने लिया है। ये मेरे बाथरूम में आपको ज़रूर मिलेगा और मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है बिकॉज नंबर 1 दैट्स द ओनली अवेलेबल ऑप्शन। नंबर 2, वैसे ही मुझे इतना कोई प्रिटी लग नहीं रहा, इतना कोई ख़ास नहीं है दिखने में, लेकिन इसका सबसे बड़ा मैं आपको बेनिफिट बताऊं, ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। वरना यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेपिंग स्टूल्स मिलते हैं ना, उसके ऊपर ऐसी ये सिलिकॉन की बॉर्डर होती है और इस बॉर्डर पर अक्सर मोल्ड आ जाती है, और अगर इस पर मोल्ड आ जाए तो ये मोल्ड को आप कितना भी स्क्रब कर लें, इस बॉर्डर के ऊपर से मोल्ड नहीं निकलती। हाउएवर जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उस पे से मोल्ड बहुत जेंटल स्क्रबिंग से ही निकल आती है। यहाँ पे ना मोल्ड का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है अक्सर लोगों को, ह्यूमिडिटी की वजह से, ट्रैप्ड ह्यूमिडिटी की वजह से। तो यही रीज़न था कि मैंने ये वाला स्टेपिंग स्टूल ख़रीदा है, क्योंकि वो पुराना वाला तो मुझे फेंकना है, क्योंकि मुझे पता है उसको कितना भी आप साफ़ कर लें उस पर से मोल्ड नहीं निकलेगी। सो प्राइमरीली यही वो रीज़न था कि मैंने ये नॉट सो गुड लुकिंग स्टूल ख़रीद लिया। एक्चुअली आज हम लोग एक दावत में जा रहे हैं, तो मैं यूनुस का डायपर बैग भर रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या आइटम्स यूनुस के बैग में रखती हूँ। तो सबसे पहला आइटम तो बेबी वाइप्स होता है, ऑफ कोर्स सभी यूज़ करते हैं। और यूनुस का ये जो डायपर बैग है ना, इसकी साइड की पॉकेट में ये पूरा एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है सिर्फ वाइप्स के लिए, तो ये मुझे बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है। वैसे तो ज़्यादातर एक बैग वाइप्स का एक पैकेट में रखती ही हूँ, उसके बैग में निकालती नहीं हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली ख़त्म हो गया था तो ये मैंने नया वाला पैकेट रखा है। बिल्कुल दूसरे ही साइड पर ये एक अलग से पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है जहाँ पे आप डायपर्स रख सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ हमें दावत में ही जाना है, डिनर है, तो मैं सिर्फ 4 डायपर्स ही रख रही हूँ। डिपेंड करता है कितना लंबा ड्यूरेशन होता है, तो फिर मैं उसके हिसाब से ज़्यादा डायपर्स रखती हूँ। तो यूनुस तो खैर पुल अप पैंट्स पहनता है, डायपर तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, उसके अलावा मैं एक चेंजिंग शीट रखती हूँ। ये यूनुस की कुछ चेंजिंग शीट्स हैं जो मेरी अम्मी ने यूनुस की बर्थ पे मुझे दिलाई थी जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ उसके बैग में, क्योंकि अगर मैं किसी के घर पर भी उसका डायपर चेंज कर रही होती हूँ तो हमेशा चेंजिंग शीट बिछा कर करती हूँ। जो प्रोटोकॉल्स मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ वही मैं दूसरों के घरों में भी जाके करती हूँ। सफाई का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अच्छा, चेंजिंग शीट के अलावा यूनुस का एक टॉवल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए पैक करना, तो ये एक सेपरेटली मैंने इसके लिए निकाल के सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए रखा है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो उसको कैरी कर लूँ। यू नेवर नो बच्चों को कब आप उनको चेंज करना पड़ जाए, कब वो गीले हो जाएं। अच्छा, 2 वनजीज़ यूनुस के मैं ज़रूर रखती हूँ। वनजीज़ पे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो कुछ ही दिन पहले बनाई थी और मैंने आपको बताया था वनजीज़ के फ़वाइद, तो उसके बगैर तो यूनुस को मैं कपड़े पहनाती ही नहीं हूँ। अच्छा, 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स यानी 2 जोड़ी कपड़े जिसमें 2 टी-शर्ट्स होती हैं, और आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से मैं कपड़े पैक कर रही हूँ।
और ये 2 पैंट्स ट्राउज़र्स जो भी मैं रख रही हूँ। ज़रूर रखिए, 2 नहीं तो 1 एक्स्ट्रा पैर ज़रूर रखिए। आपको कुछ नहीं पता बच्चे कब मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन बच्चों के साथ हो जाए। 1 या 2 एक्स्ट्रा पैर ऑफ सॉक्स भी मैं रखती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आगे वाली पॉकेट में रखती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये डायपर की थैलियाँ जिसमें हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, फेंकते हैं डायपर्स, वो मैं ज़रूर रखती हूँ। 8-10 थैलियाँ मैं हमेशा डायपर बैग में रखती हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि किसी किस्म की इनकन्वीनियंस किसी के लिए ना हो जाए मेरे बच्चों की वजह से। और किसी के घर जाके मैं हमेशा प्रॉपरली डायपर डिस्पोज ऑफ करती हूँ। इसके अलावा यूनिस की पानी की बॉटल, अब तो सिपी कप वगैरह में पीता है तो वो मैं एक ज़रूर रखती हूँ। ये ऐसी लिक्विड की जो चीज़ें होती हैं वो मैं आगे वाली पॉकेट में रखती हूँ, पीछे वाले पॉकेट में नहीं रखती जहाँ पे कपड़े होते हैं, क्योंकि कभी कभी पानी की बॉटल ड्रिप हो जाती है तो उसका ख़तरा होता है। अच्छा, ये अभी दूध की बॉटल है, ये मैं खाली रख रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो मैं दूध ले जाना नहीं चाह रही, क्योंकि दूध जल्दी फट सकता है ऐसे वेदर में, कर्डल हो जाता है, सावर हो जाता है। फुल फैट मिल्क तो सबके घर में ही होता है तो मैं वहीं जाके यूनिस को पिला दूंगी, वरना सर्दियों में मैं हमेशा यूनिस का दूध अपने साथ लेके जाती हूँ। कोई ना कोई खाने की चीज़, स्नैक्स वगैरह मैं अपने साथ पैक करके ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि किसी के घर जाके आपको पता है सबका अपना टाइम होता है खाना सर्व करने का, और किसी से जाके ये पूछना कि आप खाना कब तक सर्व करेंगे वगैरह, मुझे वो थोड़ा महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ लगता है, तो वो मैं नहीं करती किसी के घर जाके ऐसी कोई भी बात। मैं बच्चों का खाना, स्पेशली छोटे बच्चे का खाना ज़रूर साथ रखती हूँ। अच्छा, रैश क्रीम मैं उस वक्त भूल गई थी, ये बाद में मैंने निकलने से पहले उसके अंदर इंक्लूड कर ली थी बैग के अंदर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ जो मेरा स्टाइल है। जब मेरे बच्चे छोटे होते हैं मैं उनको हमेशा घर से खाना खिला के ले जाती हूँ। जैसे अगर हम किसी दावत में जा रहे हों या किसी शादी में जा रहे हों तो छोटे बच्चों को मैं हमेशा कंप्लीट मील खिला के जाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि यू नेवर नो किसी के घर खाना कब तक सर्व होगा, बच्चे तो उतना वेट नहीं करते और किसी से पूछना मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर बच्चे भूखे हों, उतने छोटे बच्चे तो भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाह कहो। ज़ैना सीट बेल्ट लगाओ बेटा। इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं और बच्चे ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वो नहीं हमें ज्वाइन कर सकेंगे, तो जिनके घर गए थे उन्होंने बहुत एहतमाम कर लिया था। चलो भाई, तुम्हें क्या खाना है? 100 दावत है। आप अंकल चावल लेंगे या सालन लेंगे? हाँ, ये लगा। तो अब्बू की दावत की थी उन लोगों ने, तो हम सब भी इनवाइटेड थे। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। चलिए, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।